सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चार जुगन में भक्त रे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। राधा भक्ति हरिज्ञानम ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगल रूपिणी। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे 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 जय राधे श्री राधे। जय राधे
रहती मोरी। तुम लालन संग मुदित विराजो, मोही करो मुख चंद्र चकोरी। देहु कृपा करी बेगी छबेली, ललित किशोरी मान निहोरी। निस दिन नित निकुंज भवन में, हाजिर रहो बस भानु किशोर। हाजिर रहो बस भानु किशोरी। श्री वृंदावन वास दीजिए, यही हमारी आशा है। यही हमारी आशा है। जमुना कूलन छाह माधुरी, जहाँ रसिकन को पासा है। जहाँ रसिकन को पासा है। सेवा कुंज मनोहर सुंदर, एक रस द्वारो मासा है। एक रस द्वारो मासा है। ललित किशोरी का दिल बेकल, ललित किशोरी का दिल बेकल, जुगल रूप रस प्यासा है। जुगल रूप रस प्यासा है। जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो करुणा निधान भगवान श्री श्यामा श्याम, श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी, श्री राधा कृष्ण भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से उन्हीं के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी, इनकी रसमयी चर्चा परम पवित्र श्रावण पुरुषोत्तम मास में हम सबको कहने सुनने को प्राप्त हो रही है। ये श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, अतिशय कृपा है। ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है, जब भगवान किसी के ऊपर अत्यधिक कृपा करते हैं तो उसे सत्संग की प्राप्ति कराते हैं। भगवान की कृपा किसमें है? भगवान की कृपा का क्या प्रमाण है? संसार में सब अनुकूलता बनी रहे, संसार की सब वस्तुएं जो हम चाहते हैं वो मिल जाएं, क्या ये भगवान की कृपा है? नहीं, संतों ने इसको भगवान की कृपा नहीं बताया। ये जो अनुकूलता प्रतिकूलता है संसार की, संसार के जो सुख दुख हैं वे तो हमारे प्रारब्ध के कारण आते हैं। भगवान की कृपा किसमें है? भगवान की कृपा है जब किसी जीव को सत्संग मिल जाए, जीवन में जब सत्संग मिल जाए, भगवान की चर्चा कहने सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो समझना चाहिए कि हम पर भगवान की कृपा हो गई। अब मोहि भरोस हनुमंता। विभीषण जी कह रहे हैं, हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया, मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा है, इस बात का मुझे भरोसा हो गया। अगर राम जी कृपा न करते तो आप कैसे मिलते, और आप न मिलते तो भगवान की सुंदर कथा, भगवान का स्वभाव, भगवान का प्रभाव मुझे कैसे समझ में आता। अब मोहि भरोस हनुमंता। अब मोहि भरोस हनुमंता। अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा
बिनु सत्संग विवेक न होई। माता जी, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। आप कितना भी पढ़ लो, कॉलेज में पढ़ लो, डिग्री कॉलेज में पढ़ लो, ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, यानी क्या क्या कौन सी पढ़ाई, कितना भी पढ़ लो, किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई कर लो, लेकिन जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। पढ़ लिख करके आपके पास जानकारी तो इकट्ठी हो जाएगी, बहुत नॉलेज हो जाएगी आपको, बहुत आप समझदार हो जाओगे, व्यवहार का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन बुद्धि का विकास नहीं होगा। हमें हमारी आदर्श जीवन शैली माता जी कैसी होनी चाहिए, ये ज्ञान नहीं होता बिना सत्संग के। बहुत पढ़े लिखे लोग बड़े कलेशी प्रकार के होते हैं, कलही होते हैं, बात बात पर क्रोध करने वाले, झगड़ा करने वाले, ऊट पटांग हरकतें करने वाले होते हैं। उनकी जीवनचर्या बिल्कुल बिगड़ी हुई, दूषित होती है। पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता। विवेक होता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई। महाराज, बिना पढ़े लिखे लोग भी बिल्कुल गंवार, अंगूठा छाप, वे भी सत्संग करते हैं। सत्संग के प्रभाव से उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। उनमें महाराज ऐसी बढ़िया समझदारी होती है, ऐसा बढ़िया ज्ञान होता है, ऐसा विवेक होता है, उनका व्यवहार में उनकी बुद्धिमानी झलकती है। जब व्यवहार करते हैं तो कितना भी हम कुछ कर लें, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। तो बोले महाराज, फिर तो सत्संग ही किया जाए। तो सत्संग कैसे मिलेगा? बोले वो सत्संग बिना भगवान की कृपा के मिलता नहीं। भगवान कृपा करते तब किसी को सत्संग मिलता है। कुसंग तो चारों तरफ से बिना चाहे भी मिल रहा है। जितना महाराज, इतनी बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हम सबको कुसंग की प्राप्ति हो रही है। जहां देखो वहीं कामना वासनाओं को भड़काने वाले दृश्य उपस्थित हो रहे समाज में। पर निंदा, पर चर्चा, पर असत बातें, बेकार की बातें, संसार की बातें, ये संसार में खूब देखने को मिलता है। तो कुसंग की तो भरमार है, लेकिन सत्संग नहीं मिलता। सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संसार की सब बातें हमारे प्रारब्ध से, हमारे भाग्य से मिल जाती हैं। भगवान की कृपा से मिलता है सत्संग। किसी मनुष्य को, किसी जीव को जीवन में अगर सत्संग की प्राप्ति हो जाए तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। हम सब लोग भगवान की दया से, कृपा से सत्संग कर रहे हैं। ये 7 दिन हमें
बड़े बड़े दुर्लभता से प्राप्त हुए हैं। भगवान की बड़ी कृपा हुई है जो सत्संग का समय हमें मिला है। तो 7 दिन की एक सप्ताह भागवत की कथा आज अपने चौथे पड़ाव में है। ठाकुर जी की दया से ऐसा संयोग बना है। एक बात संत जन कहते हैं, महाराज जो पार्लियामेंट में चुनाव जीत के जाते हैं उनको इलेक्टेड कहते हैं। इलेक्टेड होकर के, इलेक्शन में लड़ करके इलेक्टेड होकर के वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। लेकिन जो भगवान की कथा में बैठता है वो ठाकुर जी के द्वारा सिलेक्टेड है। वो जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। और जो श्री ठाकुर जी के द्वारा सिलेक्टेड होता है वो भगवान की कथा में बैठता है। ये एक मोती को ठाकुर जी ने अपने हाथ से, उंगली से गिन करके सत्संग में बिठाया है। ऐसी हम सबके ऊपर भगवान की कृपा। तो ऐसी दुर्लभ भगवान की करुणा कृपा का आश्रय लेकर के भागवत जी की चर्चा हम सब लोग कर रहे हैं। आज का जो दिन है वो मध्य का दिन है। 3 दिन निकल गए और 3 दिन अभी आने वाले हैं। आज का दिन बीच का दिन है। हम अपनी सप्ताह कथा की इस यात्रा में एकदम मध्य में पहुंच गए हैं, बीच में पहुंच गए हैं। और आज भगवान का अवतार होना है। ठाकुर जी का जिन श्री कृष्ण भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, आज उन भगवान का अवतरण होना है। और फिर कल से भगवान की बाल लीला, भगवान की गोवर्धन उद्धारण लीला, फिर रास लीला, फिर विवाह लीला, वो सब लीलाएं आगे होंगी। तो अब बिना विलंब के हम आज की कथा में प्रवेश करें। जय हो नारायण। कल श्री ध्रुव जी के चरित्र पर कथा का विश्राम हुआ था। महाराज ध्रुव जी के वंश में आगे अंग नाम के एक राजा हुए। और अंग जो है उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महाराज बहुत साधन किए, प्रयत्न किए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब महाराज ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। और ब्राह्मणों ने संकल्प किया कि इस यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारे यजमान को, राजा अंग को पुत्र की प्राप्ति हो। तो उस यज्ञ की पूर्णता पर स्वयं अग्निदेव एक पात्र में हविष्य लेकर के प्रकट हुए और वो हविष्य खीर अंग को दिया। राजा अंग ने उसको सूंघा और जाकर के अपनी पत्नी को दे दिया। राजा अंग की जो पत्नी थी वो मृत्यु की पुत्री, मृत्यु उसके पिता थे, मृत्यु की पुत्री थी। वो मृत्यु के वंश की थी। इसलिए महाराज पुत्र तो हुआ, संतान तो हुई, लेकिन वो बड़ा दुष्ट पुत्र हुआ। उसका नाम था बेन। राजा अंग, उसका पुत्र बेन, वो बड़ा दुराचारी दुष्ट हुआ। उसने महाराज अपने पाप कर्मों से पूरी प्रजा को परेशान कर दिया। राजा अंग भी बड़े दुखी रहने लगे। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानता था। बालकपन से ही उसके महाराज उपद्रव सामने आने लगे। पूरी प्रजा उसकी शिकायत करती थी राजा से। राजा क्या करे, इकलौता पुत्र है और बड़ा महाराज साधन किया है। लेकिन उन्होंने महाराज एक दिन विचार किया कि अरे इस दुष्ट पुत्र की प्राप्ति से तो पुत्र ना होना अच्छा था। इसका मतलब क्या है? पुत्र प्राप्ति जो है गृहस्थ जीवन की सफलता है। उसमें संतान की प्राप्ति, और संतान में भी पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत साधन किए जाते थे, पूजा पाठ किए जाते थे कि भाई एक बेटा हो जाए। क्योंकि पुत्र जो है वो वंश को चलाने वाला होता है, उसी से वंश चलता है। अब जैसे कन्या का तो विवाह हो गया, अब वो तो दूसरे वंश में चली गई, दूसरे कुल में चली गई, उसका तो गोत्र बदल गया।
अब उसके जो कन्या की संतान होगी उससे दूसरे वंश का उद्धार होगा। लेकिन यहाँ अगर पुत्र नहीं है तो आगे वंश कैसे चलेगा? इसलिए हमारे पूर्वज पुत्र प्राप्ति पर बहुत जोर देते थे। लेकिन देखो, साधन तो करना चाहिए, कोई पूजा पाठ जप तप जो कुछ बन जाए करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी पुत्र नहीं होता तो भगवान की इच्छा मान करके संतुष्ट रहना चाहिए। ये नहीं कह रहे महाराज इतना सब कुछ किया पुत्र नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अरे उनसे पूछो, बेटी तो ब्याह करके अपने घर चली जाती है और किसी के पुत्र हुआ और वह निकल आया दुष्ट, वह निकल आया अधर्मी पापी, तो उससे पूछो जिसके पुत्र तो है लेकिन वो वैसी प्रवृत्ति का है, खराब प्रवृत्ति का है। तो अंग ने विचार किया इससे तो ना होता तो अच्छा था, लेकिन ये तो महाराज बड़ा दुखदाई है। अब महाराज अब यहाँ एक और समस्या है कि किसी का पुत्र हो भी जाए और वो ऐसा ही निकल आवे, फिर क्या करें? तो फिर भी भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। हमारे यहाँ सब प्रकार से अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख सब में भगवान की कृपा का दर्शन करने की आज्ञा शास्त्रों में प्रदान की। सब में भगवान की कृपा का दर्शन करो। हम लोग कहते हैं ना, जो हुआ सो अच्छे के लिए हुआ, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। तो अब किसी का पुत्र दुष्ट निकल आवे तो उसको क्या विचार करना चाहिए? अंग महाराज कह रहे हैं, वे कह रहे हैं चलो बढ़िया हुआ कि ये पुत्र जो है दुष्ट है। अगर ये अच्छा होता, सदाचारी होता, आज्ञा मानने वाला, सेवा करने वाला होता तो इसके प्रति जो मेरी ममता है, जो आसक्ति है, वो कभी नहीं टूटती। अब ऐसा है, आज्ञा नहीं मानता, दुष्ट है, पापी है, तो कम से कम इसके प्रति मेरी ममता तो छूट गई। अब चलो छोड़ छाड़ के चलो, कौन किसका पुत्र कौन किसका राज्य, चलो अब जंगल में चलकर भजन करेंगे। और वो महाराज राजा अंग रात्रि में बिना किसी को बताए और चले गए जंगल में। जाकर के उन्होंने भजन किया, साधन किया, भगवान के चरणों को प्राप्त किया। अब मंत्रियों ने देखा कि राज्य गद्दी वो राजा के बिना सूनी हो गई, तो उन्होंने जानते हुए कि बेन राजा बनने के योग्य नहीं है, बड़ा दुष्ट है, पापी है, लेकिन फिर भी मंत्रियों ने ब्राह्मणों ने सलाह करके उसको राजगद्दी पे बिठा दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जिम्मेदारी आती है तो बालक सुधर जाता है, अच्छा हो जाता है, तो ये विचार किया होगा उन्होंने कि सुधर जाएगा। ब्राह्मण उसे रोज सत्संग सुनाते, कथा सुनाते, मंत्री उसे नीति की शिक्षा देते, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता। एक दिन तो उसने ब्राह्मणों से कहा, अरे ब्राह्मणों, तुम क्या भगवान भगवान करते हो? तुम्हारा भगवान तो मैं हूं, क्योंकि राजा जो है भगवान का ही अंश होता है। उसने कहा, बोले अब जो भी यज्ञ पूजा पाठ जब तक करो ना, बोले मेरे नाम का करो, मैं ही भगवान हूं। बेन ने कहा, भगवान का दास बनने में बहुत फायदा है और भगवान बनने में तुम्हारा बड़ा नुकसान है। जो तथाकथित लोग अपने को भगवान कहते थे उनकी बड़ी दुर्दशा हुई है, हम सब लोगों ने देखा है। तो भगवान बनने में बड़ा खतरा है। एक महाराज भगवान श्री कृष्ण के लीला काल में एक पौंड्रक नाम का राजा था, वो भी कहता था मैं भगवान। उसको महाराज भगवान ने बड़ी बुरी तरह से मारा। तो भगवान का दास बनने में, भक्त बनने में, दासानुदास बनने में, दासों का दास बनने में बहुत लाभ है, भगवान बनने में बड़ा खतरा है। ब्राह्मणों को, ऋषियों को क्रोध आया और ऋषियों ने महाराज उसको शाप दे करके भस्म कर दिया। बेन का मृत शरीर ऐसे गिर गया जैसे पेड़ पर से सूखे पत्ते झड़कर के गिर जाते ना, ऐसे ही पृथ्वी पर गिर गया। प्राण पक्षी रूप बेन के उड़ गए। अब महाराज ऋषियों ने सोचा कि फिर वही संकट आया, फिर राज्य गद्दी सूनी हो गई, अब क्या करें?
तो महाराज ऋषि मुनियों ने बेन के मृत शरीर का मंथन किया, और मृत शरीर का मंथन किया। सबसे पहले एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला जो निषाद कहलाया, और दोबारा से जो उसके पाप थे वो उन निषाद के रूप में, और फिर दोबारा से मंथन किया गया तो उस बेन के मृत शरीर से भगवान का अवतार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देखो भगवान जीवित शरीर में तो है ही, आत्मा रूप से अंतर्यामी रूप से भगवान है। अरे मुर्दे में भी भगवान है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं। मृत बेन के शरीर से ठाकुर जी प्रकट हुए, भगवान का अवतार हुआ, अंशावतार। और श्री ऋषि मुनि महात्माओं ने उनका नाम पृथु रखा, क्योंकि उनके गुण ऐसे थे, वे पृथ्वी का दोहन करने वाले थे। जैसे गाय का दूध दोहते हैं, ऐसे ही पृथ्वी को गाय बना करके उन्होंने दोहन किया। राजा बेन के अत्याचार से पृथ्वी जो है अत्यंत दुखी हो गई, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी, और जो भी बीज पृथ्वी में डाला जाता वो सब पृथ्वी भक्षण कर जाती। अब पृथु भगवान ने देखा कि ये पृथ्वी तो महाराज ऊसर बंजर हो गई, जो भी बोया जाता है वो उगता ही नहीं, सब प्रजा भूखी मरने लगी, अकाल की स्थिति हो गई। प्रजा ने भगवान से कहा, प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं, प्रजा के रक्षक हैं, आपकी प्रजा भूखी मर रही है, कोई उपाय करिए। तब पृथु जी ने क्रोध करके हाथ में धनुष लिया और पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े कि तू जो भी बोया जाता है उसको बाद में उगाती क्यों नहीं, सब बीज खा जाती, क्या है। तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके शरण में आई, बोले महाराज मैं आपकी पुत्री हूँ, पृथ्वी के पिता कहलाए श्री पृथु जी महाराज, मैं आपकी पुत्री हूँ। आप एक काम करिए, मैं गाय के रूप में आपके सामने हूँ, आप पात्र लाइए और जो बीज, जो औषधि, जो फल फूल आपको चाहिए वो मेरे थनों से धो लीजिए। तो सब प्रकार के फल, बीज और सब प्रकार के गुण उन्होंने पृथु भगवान ने पृथ्वी से दोहन किया। महाराज बंदीजन भाटजन भगवान के गुणों का गान करते थे। महाराज पृथु ने विवाह किया श्री अर्ची माता से, इनकी पत्नी है, और महाराज इन्होंने बड़े प्रेम से, बड़े धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया। पहले पृथ्वी जो है उस पर बहुत पर्वत थे, बहुत पहाड़ थे, तो पृथु भगवान ने पहाड़ों को हटा करके भूमि को समतल किया, जिससे भूमि खेती के लायक हो और वहां मनुष्य निवास कर सके, ऐसा उन्होंने बनाया। अब महाराज पृथु जी ने नदी के तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। 100 अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ करना भी बड़ी बात है। आपने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है ना उसको इंद्र बना दिया जाता है। अब ये तो यहाँ यज्ञ कर रहे हैं और वहां इंद्र के महाराज बड़ा भय हो रहा है इंद्र को कि अब मेरी तो गद्दी खतरे में है। ये जो गद्दी पर बैठे लोग हैं ना, इनको रात में नींद नहीं आती। ये सोचते हैं कि आज तो हम गद्दी पे बैठे, लेकिन कल कहीं गद्दी न छिन जाए। ये ऐसे ऐसे षड्यंत्र, राजनीतिक साजिशें जिन्हें कहते हैं, ऐसे ऐसे षड्यंत्र इनके दिमाग में चलते हैं। ये धर्म अधर्म की बिल्कुल परवाह इनको नहीं होती। ये तो इनका तो एक ही उद्देश्य है, तन मन धन लगा करके अपनी गद्दी की रक्षा हो। प्राण, जैसे प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इनके लिए क्या है, प्राण जाए, सब कुछ जाए पर गद्दी न जाए, सब कुछ चला जाए गद्दी न जाए। तो इंद्र को भी बड़ा भय हो गया। अब महाराज ये साक्षात भगवान के अवतार हैं, अब इनको इंद्र पद की क्या जरूरत, लेकिन इंद्र को भय हो गया मेरी गद्दी छीन लेंगे।
तो इंद्र ने जैसे इनके 99 यज्ञ हुए, 100वें यज्ञ में इंद्र ने विघ्न उपस्थित किया। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, तमाम तरह के विघ्न उसने उपस्थित कर दिए। श्री पृथु जी ने विचार किया कि इंद्र मेरे यज्ञ में विघ्न करता है, मेरे संकल्प को पूरा नहीं होने देता, तो महाराज अपनी धनुष और बाण लेकर के इंद्र को मारने के लिए दौड़े। ब्राह्मणों ने समझाया, बोले महाराज आपने यज्ञ की दीक्षा ले ली है, आप किसी प्राणी की हिंसा करें ये आपके लिए उचित नहीं है। कोई आप क्यों कष्ट करते हैं, हम है ना, हम अभी मंत्रों के द्वारा इंद्र को आहुति दे देकर हवन में जय सिया राम कर देंगे, नष्ट कर देंगे इंद्र को। उन्होंने महाराज मंत्र बोलना शुरू किया और यहाँ इंद्र की गद्दी सरकने लगी स्वर्ग से, मंत्रों के प्रभाव से इंद्र खिसकने लगा। और जैसे ही महाराज इंद्र अग्नि गिरने ही वाला था यज्ञ कुंड में, उसी समय ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को आकर के बोले महाराज क्या करते हो, ये इंद्र जो है भगवान का अंश है, बोले इसको क्यों मार डालना चाहते हो, अभी इसका कुछ और काल इसको इंद्र को स्वर्ग का शासन करना है, इसको करने दो। और पृथु जी से कहा, बोले महाराज अब आप 99 यज्ञ ही छोड़ो, आपको स्वर्ग की इच्छा तो है नहीं, आप अब इसकी बात पूरी हो जाने दो, अब 100वें यज्ञ के संकल्प को आप छोड़ दो। आप तो महापुरुष हैं, आप इन कर्म कांड में क्यों उलझ रहे हैं, आप तो साक्षात प्रभु हैं, प्रजा का पालन करने वाले हैं। अब आप अपने मन से ये संकल्प त्याग दीजिए और ये इंद्र जो है अपने अपराध के कारण आपसे क्षमा मांगना चाहता है, इसको क्षमा कीजिए। श्री पृथु जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार करी, इंद्र को क्षमा किया, यज्ञ का जो संकल्प ले रखा था वो विसर्जित कर दिया, यज्ञांत स्नान किया और पवित्र होकर के आप जब विराजमान हुए तो इनके आगे स्वयं भगवान श्री नारायण प्रकट हुए। नारायण भगवान ने महाराज प्रकट होकर के पृथु जी की बड़ी प्रशंसा करी है। और भगवान ने कहा कि हे पृथु जी, आपने जो इंद्र को क्षमा कर दिया और अपना यज्ञ करने का जो व्रत था वो छोड़ दिया ब्रह्मा जी की बात मानने से, इसलिए मैं आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं आपको वर देना चाहता हूँ, वरदान देना चाहता हूँ, आप वर मांग लीजिए। तो श्री पृथु जी महाराज ने क्या वरदान मांगा, देखो अब शुरू से ही हम सुना रहे हैं, जो वरदान मांगे जाते हैं उन सबको हम सुना रहे हैं कि महापुरुष वरदान क्या मांगते हैं। अब पृथु जी क्या मांग रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पृथु जी कह रहे हैं, वरान विभो त्वद्वरदेश्वराद् बुधः कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनाम् येनारकाणामपि सन्ति देहिनाम् तानीश केवल्य पते व्रणेन च। जब वरदान मांगने को कहा, पृथु जी ने कहा, महाराज मैं जानता हूं आप मोक्ष देने वाले प्रभु, मोक्षपति हैं, मुकुंद हैं। जितने भी संसार में वरदान देने वाले हैं ना, उनमें आप श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। जो आप दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। तो बोले महाराज मैं आपसे संसार के विषय भोग नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये तो नारकी जीवों को भी मिल जाते हैं, सब प्रकार जहां भी जीव जाता है वहां मिल जाते हैं। इन विषय भोगों को मैं नहीं मांगूंगा। वरदान हम नहीं मांगते हैं, रात दिन मांगते रहते हैं। एक तो होते हैं थोड़े लो प्रोफाइल भिखारी, जो बेचारे कटोरा लेकर के बैठे रहते हैं और रोड पर मांगते हैं। हम लोग हैं हाई प्रोफाइल भिखारी, अच्छे वाले भिखारी है।
हम भी मांगते हैं, वे बेचारे 10-5 रुपया में खुश हो जाते हैं, हम 1,00,000-2 लाख चाहते हैं, करोड़ 2 करोड़ चाहते। बताओ कौन बड़ा भिखारी हुआ? हम बड़े भिखारी हुए। हम भी मांगते हैं, जहां जाते हैं वहीं मांगते हैं। मांगना हमारा बंद नहीं होता, लेकिन हम पे मांगना नहीं आता। मांगना सीखना चाहिए। मांगने की भी कला है, मांगना आना चाहिए। महाराज वरदान ऐसा मांगना चाहिए कि फिर दोबारा मांगने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, एक कथा तो आपने सुनी होगी। एक बुढ़िया थी, वो बड़ी गरीब थी, और महाराज उसके बेटे का ब्याह तो हो गया था, लेकिन बच्चा नहीं होता था, नाती नहीं होता था। बड़ी गरीब थी और अंधी भी थी। हाँ माता जी ध्यान से सुनो। एक बुढ़िया अंधी थी, गरीब थी और नाती नहीं हो रहा था। अब महाराज उसने कुछ उपासना साधना किसी ने बता दी, टोना टोटका, तो शंकर भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा वरदान मांगो। अब देखो मांगना सीख लो, मांगना कैसे चाहिए। वो बोली महाराज समस्याएं मुझसे कई हैं, मैं कई वरदान मांगूंगी। बोले नहीं, भोले बाबा ने कहा एक वरदान मांगो, एक ही वरदान मिलेगा। वो बोली कि महाराज एक वरदान ही दोगे? चलो कोई बात नहीं, एक ही दे दो। वो बोली मैं अपने नाती को चांदी के पालने में झूलते हुए देखना चाहती हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। माने नाती भी हो जाए, चांदी का पालना माने धन दौलत भी मिल जाए। भाई चांदी का पालना होगा तो धन दौलत बहुत होगी, और देखना चाहती हूँ माने नेत्र भी मिल जाए। तीनों समस्याएं उसने एक वरदान। लेकिन फिर भी ये तो संसार की ही बात है, हम और विशेष बात कहना चाहते हैं। वरदान ऐसा मांगना चाहिए कि फिर महाराज जन्म जन्म का मांगना छूट जाए। देखो कितनी भी बढ़िया से बढ़िया चीज हम चाहते हैं और वो हमें मिल जाए, तो आपके पास इस बात की गारंटी है कि फिर आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा? है, फिर दोबारा भी मांगना पड़ेगा। हम लोगों को मांगने का स्वभाव। अच्छा, वह चीज हमेशा आपके पास रहेगी इस बात की कोई गारंटी है? जो मांग लिया वो क्या हमारे पास हमेशा रहेगा? या तो वो वस्तु छोड़ देगी हमें, या फिर हम वस्तु को छोड़ देंगे। जो वस्तुएं छूटने के लिए ही मिले, ऐसी वस्तुओं को मांगने में, प्राप्त करने में क्या लाभ? बिना मांगे, बिना इच्छा करे कुछ मिल जाए, ठीक है, उसको उपयोग में ले लो। ध्यान दीजिए, बिना मांगे, बिना इच्छा करे अगर कुछ मिल जाए तो उससे अपना काम चला लो, व्यवहार चला लो, उपयोग कर लो। लेकिन मांगने की इच्छा और चाहने की इच्छा मन में मत रखो, क्योंकि संसार की सब चीज नष्ट होने वाली, सब छूटने वाला। जो एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, उसको प्राप्त करके हम क्या सुख प्राप्त करेंगे? नहीं। ये तो ऐसे ही हुआ कि महाराज कोई गरीब आदमी, दरिद्र आदमी, और उसको बहुत सारा धन मिल गया, खजाना मिल गया। और जैसे ही खजाना मिला, किसी ने शिकायत कर दी। जो खजाना कहीं पृथ्वी के अंदर है, उस पर आपका अधिकार नहीं है, उस पर सरकार का अधिकार है। किसी ने शिकायत कर दी सरकार से, पुलिस से। बोले महाराज इसको खजाना मिला है। अब सरकार आई, पुलिस आई, राजा के सिपाही आए, वे सब माल खजाना ले गए। तो उसको जब खजाना मिला था बड़ी प्रसन्नता हुई, और जब वो ले गए सब तो उसको बड़ा भारी दुख हुआ। और उसने क्या कहा, अरे इससे तो ना मिलता तो अच्छा था। हैं, यही तो है, जो चीज छूट गई, नष्ट हो गई, चली गई, इससे अच्छा तो वो ना मिलती तो अच्छा था। नहीं तो जब वो छूटेगी तो ज्यादा दुख देगी। अब कोई चीज हमारे पास नहीं है, उसका इतना मलाल नहीं है, लेकिन मिलकर के छूट जाए, नष्ट हो जाए, उसमें ज्यादा दुख है। किसी के संतान नहीं थी, अब बेटा हो गया और कुछ समय के बाद नहीं रहा, फिर कितना दुख है बताओ।
अब भैया संसार में सब नाशवान है, हम इस बात को क्यों नहीं समझते? संसार की सब चीजें नाशवान हैं। इसलिए जब कोई महापुरुष हमारे ऊपर रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए, अथवा भगवान प्रसन्न हो जाए और वे वरदान मांगने के लिए कहें, तो भैया उनसे संसार की वस्तुएं मत मांगना। ये तो एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है, इसको गवाना मत। उनसे क्या मांगना? श्री पृथु जी महाराज सिखा रहे हैं। बोले महाराज, हे प्रभु, मैं आपसे संसार की चीजें नहीं मांगता। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। हे प्रभु, मुझे तो आपसे मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है। मैं मोक्ष भी नहीं चाहता, मुक्त होना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि महाराज आपके मोक्ष पद में वहां महापुरुषों के मुखारविंद से निकला हुआ आपका कथामृत का रस नहीं है। संत महापुरुष, प्रेमी जन, भक्त जन जो अपने मुख से आपकी कथा सुधा की वर्षा करते हैं, वो आपके मोक्ष सुख में नहीं है, वो वहां नहीं है। इसलिए मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। तो आप चाहते क्या है? संसार भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते। बोले महाराज, मैं चाहता हूं कि मुझे 10,000 कान प्राप्त हो जाए। 2 कानों से सुनते सुनते आपकी कथा तृप्ति नहीं होती। मुझे 10,000 कान, माने 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त हो जाए कि महाराज मैं आपकी कथा जी भर के सुन सकूं। पृथु जी मांग रहे हैं, महत्मांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत में समेवरः। 10,000 कान प्राप्त हो जाए, इसका मतलब मेरा रोम रोम कान बन जाए और उससे मैं आपकी कथा सुधा का निरंतर पान करता रहूं। भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान का चरित्र इतना रसमय है, मीठा है कि इसके आगे मोक्ष का सुख भी महापुरुषों ने ठुकरा दिया, फीका लग गया। श्री कबीरदास जी से भगवान ने कहा कि कबीरदास, अब तुम्हें बहुत दिन हो गए धरती पे रहते रहते, आ जाओ मेरे धाम में आ जाओ। कबीरदास जी रोने लग गए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख यहाँ सत्संग में, सो वैकुंठ न होए। बोले महाराज, हमें आपके वैकुंठ में नहीं जाना। जो सुख यहाँ संतों के संग में है, वो सुख वैकुंठ में भी नहीं है। जब राम जी अपने साकेत धाम पधार रहे थे, पूरी अयोध्या की प्रजा भगवान ने अपने साथ ली, लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़ करके कोने में खड़े थे। राम जी ने पूछा, क्यों हनुमान, तुम नहीं चलोगे? हनुमान जी बोले, महाराज मैं यही आनंद में हूँ, यही सुख में हूँ। बोले क्यों? तुम तो मेरी सेवा को छोड़कर एक क्षण नहीं रह सकते। बोले बिल्कुल सच्ची बात है महाराज, आपकी सेवा का सुख मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन बोले महाराज आप वैकुंठ में आपके साथ जाऊंगा, साकेत जाऊंगा, वहां आपकी सेवा तो मिलेगी, लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी। कथा का सुख ज्यादा है। इसलिए बोले महाराज मुझे तो ऐसा वरदान दीजिए कि जब तक धरती पर आपकी कथा गाई जाए, तो मैं महाराज अनंत रूप धारण करके आपकी कथा सुनता रहूं। राम जी ने वरदान दिया। हनुमान जी जहां भी भगवान की कथा होती है, वहां बड़े प्रेम से नेत्रों में जल भर के, हृदय में प्रेम भर करके, भाव भर करके भगवान की कथा सुनते हैं। हनुमान जी को क्या आवश्यकता है? क्या उनको भगवान की कथा मालूम नहीं है? क्या जानते नहीं? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम
ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य है, शिरोमणि है हनुमान जी। ऐसी कोई बात नहीं जो वो जानते ना हो। लेकिन फिर भी भगवान की कथा में ऐसा सुख मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे हृदय में विषयों का विष भरा पड़ा है। जब किसी का पित्त बिगड़ जाता है डॉक्टर साहब, तो उसको मिश्री भी फीकी लगती है, मिश्री मीठी नहीं लगती। मिश्री होती तो मीठी है, लेकिन फिर भी फीकी लगती है। और जब उसका पित्त रोग ठीक होता है, पित्त रोग का शमन होता है, तब उसको मिश्री मीठी लगने लगती है। यही स्थिति है हम लोगों की। नहीं तो भगवान की कथा में संतों के संग में बड़ा सुख है। हनुमान जी कैसे सुनते हैं, वो श्लोक याद आ रहा है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। महाराज, जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी का यश गाया जाता है, कथा गाई जाती है, वहाँ वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं। सबसे पहले पहुँचते हैं और सिर झुकाकर हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं। जब भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनाई उनके कानों में पड़ती है, नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसे ही श्री हनुमान जी, जिनका हृदय प्रेम से भरा रहता है, ऐसे हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। मारुतिम नमत राक्षसान्तकम्। भैया, बड़े बड़े सिद्ध मुनि महात्मा, पहुंचे हुए महापुरुष सब भगवान के चरित्रों की ही इच्छा करते हैं। हमें भगवान की कथा सुनने को मिले। सनकादिक ऋषि जो परम सिद्ध हैं, मुनि हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं, वे महाराज निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं। ऐसा उनको व्यसन है कि वो बिना कथा के रह ही नहीं पाते। हम लोगों को व्यसन लग जाता है, लोगों को चाय कॉफी की आदत होती है, चाय कॉफी का व्यसन होता है, बिना चाय पिए उनकी आंखें नहीं खुलती। ऐसा नशा सा महाराज उनको लग जाता है कि जब तक चाय नहीं पिएंगे तो उनका सवेरे ही नहीं होता। ऐसे ही महाराज भगवान के भक्तों को कथा सुनने का व्यसन होता है। तो महाराज क्या करते हैं, एक जना सुनाने लगता है और 3 जने सुनते हैं, और जब वो सुनाते सुनाते थक जाते हैं तो दूसरे व्यास गति पे बैठते हैं, फिर 3 जने सुनते हैं, और बारी बारी से चारों, और कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो, व्यास गति पर बैठ कर कथा। व्यास गति माने ऐसे ही चर्चा, सामान्य रूप से बैठ कर के भगवान की चर्चा करते हैं। ऐसा उनको व्यसन है। आशा बसन व्यसन ये है नहीं, श्री रघुपति चरित तेरे सुनहि। उनको बार बार सुनने का आनंद है। शंकर जी भी, भोले बाबा भी भगवान के दर्शन करने आते हैं, अयोध्या जी में आते हैं। वे क्या मांगते हैं? बार बार बर मांगूं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। ये सारी कथाएं शंकर जी के हृदय से निकली हैं। भोले बाबा ने सबसे पहले भागवत सुनाई पार्वती को, सुखदेव जी ने एक कबूतर के रूप में सुनी, और फिर सुखदेव हुए, फिर उन्होंने सुनाई, और श्री शंकर जी ने ही राम कथा सबसे पहले पार्वती जी को सुनाई। तो जिनके हृदय से ही सब कथा निकली हैं, उनको क्या सत्संग की जरूरत,
लेकिन वे भी कथा सुनने जाते हैं। कभी अगस्त जी के आश्रम में जाते हैं। एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज ऋषिका। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिमाही, शंभु गए कुंभज ऋषिमाही। भोले बाबा को क्या आवश्यकता है? क्यों इधर उधर घूमते हैं? क्यों सुनते हैं? उनको क्या कल्याण की इच्छा है? अरे वे कल्याण स्वरूप है, उनका नाम ही कल्याण है। उनका नाम है शिव। शिव का मतलब कल्याण ही होता है। जिनके स्मरण मात्र से योगियों का कल्याण हो जाता है, जिनका ध्यान करने से महाराज जीव मुक्त हो जाता है, ऐसे भगवान शंकर भी कथा सुनते हैं। तो कुछ न कुछ तो रस है, आनंद है, प्रेम है, तभी सुनते हैं। भगवान हम सब लोगों के ऊपर कृपा करें कि वह कथा का रस, कीर्तन का रस हम लोगों को भी प्राप्त हो। कभी अगस्त जी के पास जाते हैं, कभी काकभूषण जी के पास जाते हैं, कथा सुनते हैं। कभी शंकर जी सुनाते, पार्वती सुनती, कभी पार्वती जी सुनाती है, शंकर जी सुनते हैं। ऐसी भगवान की सब ऋषि मुनि महात्मा संत भक्त वे भगवान की कथा मांगते हैं, कथा चाहते हैं। यहाँ श्री पृथु जी ने भगवान से वरदान में यही मांगा, प्रभु आपके जो भक्त, जो संत आपकी कथा सुधा का निरंतर गान करते हैं, बोले महाराज मुझे तो उन संतों का संग मिले जिससे मैं आपके लीला गुणों को सुनता रहूं, कभी तृप्त न हूं। क्यों? बोले महाराज क्योंकि आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है और कर्णरंध्र के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है, बोले महाराज उससे तत्व ज्ञान हो जाता है। ऐसा कौन संसार में पुरुष होगा जो आपकी ऐसी कीर्ति से, आपकी ऐसी कथा से प्रेम न करे? वो तो पशु ही है जो आपकी कथा का आदर नहीं